एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों से प्रभावित थे, लेकिन उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बुद्ध से अत्यधिक ईर्ष्या करता था। वह व्यक्ति बुद्ध की बढ़ती ख्याति से असहज था और हमेशा उनके बारे में नकारात्मक बातें करता रहता था। उस व्यक्ति का नाम धीरज था, लेकिन उसका स्वभाव इसके विपरीत था। वह जल्दी गुस्से में आ जाता और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। धीरज ने बुद्ध को बदनाम करने की ठान ली थी। एक दिन जब बुद्ध गांव के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, धीरज वहां पहुंचा और बिना किसी कारण के बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध के खिलाफ गंदी गंदी बातें की, उन्हें अपमानित किया और उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। धीरज ने बुद्ध को उकसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। न ही उन्होंने कोई प्रतिवाद किया, न ही उसे कोई उत्तर दिया। बुद्ध बस शांत और स्थिर बने रहे, जैसे कि उनके अंदर एक असीम शांति का स्रोत हो। यह देखकर धीरज और अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी आवाज और तेज कर दी और अधिक अपमानजनक बातें कहने लगा। लेकिन बुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोले। धीरज थक कर अंत में चुप हो गया, लेकिन बुद्ध की शांति और धैर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित था। उसने सोचा, यह कैसा व्यक्ति है जिसे मेरे इतने कठोर शब्द भी विचलित नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए धीरज से पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? धीरज ने सोचा और उत्तर दिया, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह यदि तुम अपने क्रोध, अपशब्द और नकारात्मकता मेरे लिए लाए हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह किसके पास रह जाएगा? धीरज बुद्ध की बात का मर्म समझ चुका था। उसने यह महसूस किया कि उसकी सारी नकारात्मकता, क्रोध और अपशब्द खुद उसे ही नुकसान पहुंचा रहे थे, न कि बुद्ध को। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि धीरज के भीतर क्रोध था, और यदि वे उसके क्रोध का उत्तर क्रोध से देते, तो वह और भी भड़क जाता। यह सुनकर धीरज को गहरा पश्चाताप हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और कहा, क्रोध आग की तरह है, जो पहले उसे जलाता है जिसने इसे पैदा किया है, लेकिन यदि हम उसे शांतिपूर्वक देखना सीख जाएं, तो वह आग धीरे धीरे शांत हो जाती है। शांत रहना ही असली शक्ति है। धीरज को पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति शब्दों और क्रोध में नहीं, बल्कि शांत रहने में है। बुद्ध ने बिना एक शब्द कहे धीरज को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया था। उस दिन के बाद धीरज ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और क्रोध से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लिया। इस कहानी का मर्म यह है कि शांत रहने में असीम शक्ति होती है। जब हम दूसरों के नकारात्मकता का उत्तर नहीं देते, तो हम उन्हें अपने ऊपर विजय पाने का अवसर नहीं देते। शांत रहना हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें आंतरिक शक्ति भी देता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति शब्दों या क्रोध में नहीं, बल्कि मौन और शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया में निहित होती है।